आज का हमारा मौजू, आज का उन्वान, आज की गुफ्तगू अल्लाह के हुजूर शुक्र बजा लाने का बयान। यानी जो इंसान शुक्र अदा करता है, इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर अजर और सवाब का हुक्म इरशाद फरमाया है। अल्लाह का कुरान, अल्लाह ताला ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। रब अपने बंदों को फरमा रहा कि तुसा मैनू याद करो तो मैं तुहानू याद करांगा। फरमाया कि और मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरी नाशुक्री ना किया करो। दूसरे मकाम पर खालिक़े कायनात ने अपने बंदों को यह हुक्म इरशाद फरमाया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। ये सरकार की उम्मत की शान है, ये हजूर का सदका, ये अल्लाह ने मकाम, ये प्रोटोकॉल अता किया है, हजूर का सदका है। अल्लाह ताला हमें ईमान वाले कह के गुफ्तगू फरमा रहा है। ऐ ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। फरमाया कि ऐ ईमान वालो, उन पकीज़ा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करो। रब ने फरमाया मैं दिता तो फिर खा के मेरा शुक्र भी अदा करो। फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी की बंदगी बजा लाते हो। फरमाया जो रब नूं मनदे हो ना तो फिर रब दा शुक्र भी अदा करो। सानू नेमतां किहने दित्तियां? रब ने दित्तियां। रब कहंदा मैं तुहानू नेमतां दित्तियां, फिर मेरियां नेमतां खा के मेरा शुक्र अदा करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया अपने बंदियां नूं, फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। फरमाया कि अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा? यानी अल्लाह अपने बंदों को अजाब देना नहीं चाहता। वो बंदे जब नाफरमानी करेंगे, ऐसे रब फरमाता है कि मैं तुम्हें अजाब क्यों दूंगा? फरमाया कि अल्लाह तुम्हें अजाब क्यों कर देगा अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ। मैं तुझे शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें अजाब देगा। शर्त क्या रखी? फरमाया कि शुक्रगुजार बन जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देगा। फरमाया शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, ईमान ले आओ और अल्लाह हर हक का कदर शनास है, हर अमल का खूब जानने वाला है। ना फरमाता है तुम जो भी करते हो तुम्हारा रब उसे जानता है, हर शय को फरमाया कि रब जानता है, लिहाजा उस रब का शुक्र अदा करो। फिर अगले मकाम पर खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ये कोई खुशी दा वेला होवे तो बंदा भुल जाता है, अल्लाह की नाफरमानियां कर जाता है। लेकिन रब क्या फरमा रहा है? रब फरमाता है याद करो, मैं याद करो जब तुम्हारे रब ने अदा फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर नेमतों में और इजाफा कर दूंगा। यानी नेमत लबे तो फिर रब का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि अल्लाह की नाफरमानी। मैं जब अल्लाह की कोई नेमत मिले शुक्र अदा करो। मालिक जब हम तेरा शुक्र अदा करेंगे फिर क्या होगा? आप फरमाते हैं मेरी नेमत मिली है, ये सेहत भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत। किस किस नेमत को हम शुमार करना चाहें? खालिक़े कायनात फरमाता है व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। कोई बंदा थर्मामीटर लेके बैठ जाए, कैलकुलेटर लेके बैठ जाए, गिनना शुरू कर दे, रब दी नेमत कोई शुमार कर सकता? कान अल्लाह ने दिए, आंखें दी, बोलने वाली जुबान अदा, अल्लाह पाक ने हमें ये बाजू सलामत अदा, हमारे पैर ठीक है। किस किस नेमत पर हम रब का शुक्र अदा करें? रब फरमाते हैं जब मेरी नेमत मिले तो फिर मेरा शुक्र अदा कर। ऐ बंदे जब तू मेरा शुक्र अदा करेगा फिर मैं तुझे और अदा करूंगा, मैं तुझे और अदा करूंगा। अगर तूने मेरी की नाफरमानी, मैंने पहले कहा खुशी में लोग भूल जाते हैं, रब को भूल जाते हैं, परेशानी के वक्त तो सब याद रखते हैं। मजा तो तब है जब बंदा सौखे वेले भी रब नूं याद करे। औखे वेले तो हर बंदा ही करता है, औखे वेले हर बंदे की तस्वीर घूमती है। मजा तो तां जो सौखे वेले भी उस रब नूं याद करे। रब फरमाता है मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा कर, तुझे और दूंगा। अब दूसरा एंगल, इसके अपोजिट रब ने दूसरा रुख भी बता दिया। मैं शुक्र करेगा तो लब्बेगा, जे नाशुक्री करेगा वाला इन कफरतुम। और मैं अगर तूने मेरी नाशुक्री की इन्ना अज़ाबी लशदीद। फिर अगली बात भी याद रखना, अज़ाब अल्लाह का बड़ा सख्त। और मैं शुक्र पर अल्लाह और देगा। अगर उस नेमत पर तूने उसकी नाफरमानी कर दी, नमाज ही ना पढ़ी, नमाज को छोड़ दिया, अल्लाह की नाफरमानी कर दी, और फिर फरमा रहा है फिर तुझे अजाब के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। अल्लाह का अजाब बड़ा यकीनन फरमाया सख्त अजाब है जो बंदा अल्लाह पाक की नाशुक्री करता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुनो, हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी यबलुअनी अशकुरु अम अकफुर वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी वमन कफरा फइन्न रब्बी गनिय्युन करीम। अब रब फरमा रहा है जब तुझे नेमत मिलती है, क्यों मिलती है? फरमाया ये तेरे रब का फजल, रब का फजल है तो सब कुछ मिलता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक दरख्त का पत्ता भी हिल सकता अल्लाह के हुक्म से ही है। फरमाया ये रब का फजल है ताकि वो
मुझे आजमाए। बंदों को कह रहा है, जब बंदे को अल्लाह पाक नेमत देता है, फरमाया अल्लाह का फजल होता है तो मिलता है, उसके फजल से तुझे कुछ मिला है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुझे आजमाता भी है। देखो तो सही मेरा बंदा मेरा शुक्र भी अदा करता है या नहीं, क्या ये बंदा शुक्रगुजार बनता है या नाशुक्री करता है। फरमाया जिसने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो उसने अल्लाह पाक के हुक्म से अपनी ही जात के लिए फायदेमंद वाला सौदा कर, ना उसका अपना ही फायदा है। नेमत मिली है, शुक्र अदा करे, तो अल्लाह पाक की रहमतें होंगी, अल्लाह पाक का शुक्रगुजार बंदा बने। और फरमाया कि जिसने नाशुक्री की, रब तो बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बड़ा बेनियाज, याद रखना बात, हम नाशुक्री करेंगे वो बड़ा बेपरवाह है, वो बड़ा बेनियाज है, हमें उसकी हर हाल में जरूरत है। हम नाशुक्री करेंगे तो क्या होगा, रब का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। मैं नहीं मेरे बंदे नाशुक्री ना करना, शुक्र अदा करना। अगर तू नाशुक्री करेगा तो याद रख रब बड़ा बेनियाज है, लेकिन रब फिर भी कर्म फरमाने वाला है। मेरे बंदे फिर भी मेरा शुक्र अदा कर, तेरा रब तेरे ऊपर कितना कर्म करेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बलिल्लाह फअबुद वकुम मिनश शाकिरीन, बल्कि तू अल्लाह की इबादत कर और शुक्रगुजारों में से हो जा। ये अल्लाह के पाक कलाम से हमने कुछ आयात बैजिना सुनी, उनका तर्जुमा सुना, जिनका मफहूम सारी आयात का लुबे लुबाम, सारी आयात जो हमने सुनी है जिनका तर्जुमा बात सब की यही बनती है कि रब का शुक्र अदा। अल्लाह पाक ने बार बार हुक्म दिया बंदे मेरा, बोलो बोलो अल्लाह ने तो बात दी है बोलने वास्ते, ये बंदे मेरा शुक्र अदा कर, मेरा शुक्र अदा कर। देखिए आपने ये जुमला बोला है, अल्लाह इस पर भी आपको सवाब अता, क्योंकि रब का जिक्र किया है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया है। आइए बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, जिल्द नंबर 4 है, सफा नंबर 1830 है। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, आज तो लोगों के पास नमाजों के लिए वक्त नहीं है, लोग समझते हैं रमजान चला गया है शायद नमाज की छुट्टी होगी। ना भाई, बात याद रखना, जिस तरह नमाज रमजान में फर्ज थी आज भी वैसे ही फर्ज, जिस तरह माह रमजान के अंदर कुरान पढ़नी चाहिए थी, तिलावत करनी चाहिए थी, आप भी वही हुक्म है कि कुरान पढ़ो। जिस तरह हम माह रमजान के अंदर इबादत का एहतराम करते थे, एहतमाम करते थे, तो इसी तरह एक मुसलमान होने के नाते ये जुमला याद रखना, रमजान खत्म हुआ है, ईमान खत्म नहीं हुआ, ईमान खत्म नहीं हुआ, इस्लाम खत्म नहीं हुआ, इस्लाम के अहकामात कोई, ईमान अब भी वही है। आज भी उस बात को याद रखना है कि नमाज मेरे नबी की आंखों की, मैं बताने लगा हूं मेरे नबी कितनी नमाजें पढ़ते थे, हजूर कितना लंबा क़याम करते थे, हजूर जब सिजदे में जाते थे तो कितना लंबा सिजदा करते थे। वो नबी कभी गारों के अंदर रोते रहे, कभी यारों के अंदर रोते रहे, और आज उस उम्मती को सरकार की सुन्नत पर अमल करते हुए कहता है जी बड़ा औखा लगता है। ना बिना कितनी तकलीफें मेरे नबी ने बर्दाश्त की हैं, हम तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। इस दीन के लिए हजूर ने कितनी कितनी तकालीफ का सामना किया। मैं तो तू कुछ भी नहीं, कम से कम हमें कोई बात ही करेगा वो तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे नबी ने लोगों पत्थर भी खाए इस दीन के। वादिया तैब का वाकया हम सब की आंखों के सामने बचपन से सुनते आ गए। इस दीन मतीन के लिए हजूर ने कितनी कितनी तकालीफ का सामना किया। आइए मैं हदीस मुबारक पेश करने लगा हूँ, हजूर हमारे लिए क्या कुछ करते रहे, और आज उम्मती के पास नमाज के लिए वक्त न हो, की बात है, दर्द की बात है। आयशा फरमाती हैं जब रात का वक्त होता हजूर इतना लंबा क़याम करते, इतना लंबा क़याम करते। वक्त गुजर गया है, वक्त दोबारा जिंदगी के अंदर कभी लौट कर नहीं आने वाला, जो वक्त गुजर गया है। हजूर की कैसे रातें गुजरती हैं, हजूर इतना लंबा क़याम फरमाते, इतना लंबा क़याम फरमाते। आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हजूर के कदमों पर सोज पड़ जाती, इसको कहते हैं ना सोदश, हमारे कहते वरम पड़ जाते, हजूर के कदम मुबारक सूज जाते। आयशा सिद्दीका ने अर्ज़ की हजूर ये क्या मामला है, आप इतना लंबा क़याम करते हैं, सारी सारी रात हजूर आपके कदमों की ये कंडीशन बन चुकी है, हजूर ये क्या मामला है। आपको तो अल्लाह ने बड़ा रुतबा अता फरमाया, बड़ी शाने, बड़ा प्रोटोकॉल, अल्लाह पाक ने तो बड़ी शाने आपको अता फरमाई है। हर शाह खुदा ने बनाइए सोने मदनी दे वास्ते, तो जगदी खेड रचाइए सोने मदनी दे वास्ते। हजूर आपके लिए तो अल्लाह ने इस कायनात को सजा दिया है। हजूर इतना लंबा क़याम, हजूर कदमों पे वरम पड़ गए। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा सुनो। अब आयशा सिद्दीका ने ये सवाल पूछा था, हजूर आपको तो ये अल्लाह ने शान अता फरमाई है, आपके सदके से अल्लाह पिछलों की भी बख्शिश फरमा देगा, अगलों की भी बख्शिश फरमा देगा। हजूर आपके सदके से लोग बख्शे जाएंगे। हालत ये हजूर आपके कदमों पर सोदिश हो चुकी है, हजूर इतना लंबा क़याम क्यों करते हैं। हजूर ने जो जुमला बोला ना, दिल की तख्ती पर तहरीर कर लेना, मेरे नबी के कदमों में बरम पड़ गए, हमें तो कुछ भी नहीं, हमारे तो पांव इतनी खड़े नहीं हो सकते इतनी देर, हम तो इतना लंबा क़याम कर ही नहीं सकते। हजूर के कदम सूझ गए, तो हजूर ने जो जुमला बोला ना, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा सुन, क्या मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं। आयशा मैं रब का शुक्र अदा कर रहा हूं, मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये मकाम अता फरमाया है। आयशा मैं ये शुक्र के सजदे करता हूँ, बतौर शुक्र के इतना लंबा क़याम करता हूँ, मालिक तेरा शुक्र है।
देखिए हजूर कैसे रब का शुक्र अदा करते हैं। उम्मतियों का भी हक बनता है ऐसे ही हजूर के अहकामात पर अमल करें। आइए अगली हदीस मुबारक मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, जिल्द नंबर 4 है, सफा नंबर 2095 है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। फरमाया कि अल्लाह ताला इस बात से भी राजी हो जाता है, बंदा रोटी खा के कभी या अल्लाह तेरा शुक्र है, रोटी खाती अपना पेट भर ना, अपना ही फायदा किया ना रोटी खा के, बंदा ये कहे मालिक तेरा शुक्र है, रब राजी हो जाता है। रब कुछ नहीं है मेरे वाल देखो, रब राजी हो जाता है जब बंदा ये कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजूर फरमाते अगर बंदा पानी का घुट पी के भी आके या अल्लाह तेरा शुक्र है, और मैं रोटी खाई रब का शुक्र अदा कर, पेट तेरा भर रहा है, उधर राजी तेरा रब हो रहा है, और मैं इधर पानी तू पी रहा है, प्यास तेरी बुझ रही है, फायदा तेरा हो रहा है, उधर खालिक कायनात राजी। मान जाइए रब दी रहमत, रोटी खा के भी क्या या अल्लाह तेरा शुक्र, पानी का घुट पी के भी किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, उधर रब जो है बंदे से राजी हो जाता है। इमामुल अंबिया के गुलामों, अगली हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा रोटी खा के शुक्र अदा करता है, हुन अजर सरकार बयान करने लगे, रोज़े का महीना गुजरे है ना, अब हजूर का फरमान सुनिए। हजूर फरमाते जो बंदा रोटी खा के रब का शुक्र अदा करता है, क्या करता है, शुक्र अदा करता है, मालिक तेरा शुक्र है। हजूर फरमाइए उसको अजर कितना मिलेगा। हजूर फरमाते जिसने रोटी खा के सिर्फ इतना बोला मालिक तेरा शुक्र है, तो हजूर फरमाते अल्लाह ताला उसको सब्र करने वाले रोजेदार का सवाब अता फरमाता। रोजे गुजरे समझ सकते हो, सारा दिन भूख प्यास, मौसम तो सुहाना था, वक्त गुजर गया, लेकिन इतना अजर देखिए अल्लाह ने रखा है जब बंदा अपने रब का शुक्र अदा करता है। इमामुल अंबिया के गुलामों हजरत सुहैब बयान करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुसलमान वास्ते खैर ही खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें हजूर का उम्मती बनाया है, शुक्र अदा करें। बंदा मोमिन की शान क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मोमिन ने तो खुश होना चाहिए, इन्हें तो खुशी मनानी चाहिए। हजूर क्यों? फरमाया कि मुसलमान को खुशी मनानी चाहिए, मुसलमान के लिए हर हाल में खैर ही खैर, हर हाल में इसके लिए खैर ही खैर है। हजूर क्या मतलब? फरमाया कि जब नेमत मिलती है ये शुक्र अदा करता है तो अल्लाह इसको सवाब अता फरमाता है। नेमत मिलने पर बंदा शुक्र अदा करता है तो फरमाया अल्लाह फिर भी इसको सवाब अता फरमाता है। अगर जिंदगी चोखा वेला आ गया, एक टाइम रोटी नहीं लगी, मुश्किल वक्त आ गया, चूल्हा बंद हो गया, परेशानी बन गई है, अब सुनिए उस वक्त क्या होता है। हजूर फरमाते जिसने मुश्किल वक्त में सब्र किया, परेशानी बढ़ गई, खुदा न खास्ता तबीयत नासाज हो गई, और मैं जिसने नेमत मिलने पर शुक्र अदा किया फिर भी मुसलमान के लिए सवाब है। अगर उसने मुसीबत पर सब्र किया अल्लाह इस पर भी उसको सवाब अता फरमाता है। मोमन या फिर मोजा ही मोजा ने फरमाया बंदा मोमन की शान है, अल्लाह पाक ये मकाम अता फरमाता है जब बंदा अपने रब का फरमाया शुक्र अदा करता है। अब अगली हदीस मुबारक, जिस बंदे को आदत नहीं ना होती शुक्रिया अदा करने की, उसके बारे में मेरे नबी क्या फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 339 है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, कुछ बंदे होते हैं ना शुक्रिया अदा नहीं करता, किसी ने तोहफा दिया उसको इतना कहना है जज़ाकल्लाह, भाई तुझे अल्लाह जज़ा दे, तेरा भला होवे, तूने मुझे तोहफा दिया, अल्लाह तुझे बरकत दे, दुआया कलिमात ही है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो, मैं जो बंदा लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अपने रब का भी शुक्रिया अदा, मैं इसको आदत बना, जो बंदे का शुक्रिया अदा करेगा अपने रब का शुक्र अदा करेगा, और मैं अपनी आदत बना लो। अब सुनिए अगली हदीस मुबारक, हजूर के जुमलों को नोट करना। अलैहिस्सलाम अब जो हदीस मुबारक में पेश करने लगा हूं ना, जब कोई बंदा तुझे चीज दे उस वक्त तू क्या करे, तुझमें हिम्मत है तो फिर क्या करे, हिम्मत नहीं है तो जुबान से कुछ कहना है, वो क्या कहना है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 255 है। हजरत जाबिर इस हदीस के रावी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तेरा भाई तुझे कोई तोहफा दे, तुझे कोई चीज दे, कोई दोस्त किसी दोस्त को, समझ आ रही तो बोलो, दोस्त को चीज दे, किसी को तोहफा दे, मैं तेरे भाई ने तुझे कोई चीज लाकर दी है, तुझे तोहफा दिया है, अगर तू तेरे अंदर हिम्मत है बदले तो तू भी कुछ दे छड़, बदले में उसको कुछ, अगर तेरे में हिम्मत है तेरे लिए वो दोस्त तोहफा लेकर आया है और मैं बदले के अंदर कुछ ना कुछ तू भी उसको दे दे, अगर दे नहीं सकता कह तो सकता है। हजूर के जुमले को नोट करना, वरना तेरे लिए तेरा दोस्त तोहफा लेकर आया है, तेरे में हिम्मत है तो कुछ दे, अगर दे नहीं सकता तो जुबान तो तेरे पास है ना, इस जुबान को हरकत देनी है, और मैं इस जुबान से तू उसकी तारीफ कर, या तेरा शुक्रिया, या तू मेरे लिए तोहफा लेकर आया, माशाल्लाह तू बड़ी अच्छी चीज लेकर आया यार, या तेरी मोहब्बत है, ये मुसलमान की शान है, या तेरी मोहब्बत है तो मेरे लिए तोहफा लेकर आया है, उसकी तारीफ कर। हजूर फिर क्या होगा, जो मेरे लिए तोहफा लाया मैंने उसकी तारीफ कर दी, तो हजूर फरमाते हैं जब तू उसकी तारीफ करेगा यूं समझ तू उसका शुक्रिया अदा कर रहा,
और मैं तो उसका शुक्रिया अदा कर, दे तो नहीं सकता, कह तो सकता है, पर मैं उसका शुक्रिया अदा कर। अब जो अगली बात, कुछ बंदे होते हैं कंजूस, कुछ भी नहीं कहते, चीज रही चल ठीक है खामोश। अब अगली बात हजूर ने साथ ही फरमा दी, मैं तेरे दोस्त ने तुझे तोहफा दिया, तूने उसके लिए कोई जुमला ही नहीं बोला, शुक्रिया भी अदा नहीं किया। हजूर फरमाते तूने नाशुक्री की। सुभान अल्लाह, इस्लाम का अंदाज देखिए, ये देखिए जिंदगी गुजारने का निसाब। इस्लाम हमारी हर मामले में रहनुमाई करता है। अब जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खुशखबरी मिलती, जब हमारे नबी को कोई खुशखबरी मिलती, एक बात याद रखना, इस बात को पूरी जिंदगी याद रखना, अपनी नस्लों को भी बताना, जितना इस उम्मत के लिए हमारे नबी रोए हैं कोई नहीं, जितने हुजूर ने आंसू बहाए हैं ना हमारे लिए, हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। हुजूर इतना रोते रहे, घरों के अंदर हमारे लिए, यारों के अंदर बैठकर हमारे लिए दुआएं करते रहे। यार इस कर्म का हम कैसे शुक्र अदा करें। हुजूर हर वक्त उम्मतियों को याद रखते रहे, और उम्मती का भी हक बनता है उस नबी पर रात दिन दुरूद और सलाम पढ़ा। वो नबी जो कभी हमें भूले नहीं, वो नबी जो हमेशा हमें याद रखते हैं। जब हमारे नबी को कोई खुशखबरी मिलती, हमें कोई खुशखबरी मिलती है, आपको पता ही है हम क्या करते हैं, हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। खुद भी तंग ना दें, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। लेकिन मेरे नबी को जब कोई खुशखबरी मिलती, ये हजूर पैगाम देने लगे हैं क़यामत तक के सब मुसलमानों के लिए, ऐ मुसलमान जब तुझे कोई खुशी का मौका मिले, जब कोई तुझे अच्छी चीज मिले, जब तुझे खुशखबरी मिले, उस वक्त तूने क्या करना है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को कोई अच्छी खुशखबरी मिलती, मेरे नबी शुक्राने के तौर पर सर सजदे में रखते। क्या कहते थे? सर सजदे में रख देते थे, मालिक तेरा शुक्र। ये भी शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन अंदाज। एक तरफ नाफरमानी गुनाह, वो फिर उस नेमत के छिन जाने का भी खतरा है। नेमत मिले, खुशखबरी मिले तो हमें रब की बारगाह में झुकना चाहिए, रब की बारगाह में सजदा रेज़ होना चाहिए। ऐसे हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इब्न माजा की हदीस मुबारका है, हजरत अबू हुरैरा से सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा तकवा इख्तियार करो। तकवा का मतलब अपने रब से डरो, हमेशा नेक काम करो। अबू हुरैरा तकवा इख्तियार करो। जब फरमाया तुम तकवा इख्तियार करोगे, लोगों में से सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। सुभान अल्लाह, फरमाया सबसे बढ़कर इबादत गुजार बन जाओगे। और फरमाया अबू हुरैरा कनात इख्तियार कर। कनात का मतलब कि फजूल खर्ची ना कर, जितनी जरूरत है उतना खर्च कर, ना नीचे आना आगे बढ़, जितनी जरूरत है खर्च कर, कनात इख्तियार कर। फरमाया अबू हुरैरा कनात इख्तियार कर, सबसे ज्यादा शुक्र गुजार बन जाओ। नेमत मिली तो नेमत जाया था ना कर। फरमाया शुक्र गुजार तू तब बनेगा जब उस रब का शुक्र अदा करेगा। मैं कनात इख्तियार कर। और अबू हुरैरा जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। यदि शय खुद चंगी लग रही किसी ने देनी है तो फरमाया शय भी चंगी देनी है। फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा जब तुम किसी के लिए अपनी पसंदीदा शय दोगे तो फरमाया तुम मोमिन बन जाओ। सुभान अल्लाह। और हजूर फरमाते हैं अबू हुरैरा अपने हमसाये के साथ, पड़ोसी के साथ उसने सलूक के साथ पेश, अपने हमसायों के साथ नेकी कर, वो कामिल मुसलमान बन जाएगा। और जो अगली बात, जो हमारे जो नौजवान है वो हंसते रहते हैं, उनके बारे में हजूर का ये खूबसूरत फरमान फरमाया कि अबू हुरैरा ज्यादा हंसना नहीं है, कुछ आगे की भी फिक्र करनी है, कब्र के बारे में भी सोचना है, कब्र के अंधेरे के बारे में भी सोचना, कब्र की बादशाह को भी याद रखना, मैदान महशर के दिन को भी याद रखना है। ये सारी चीजें हैं, तो फिक्र आखिरत होगी कि तुझे पता चलेगा यार मैं अपने वक्त को जाया क्यों कर रहा हूँ। मैं अबू हुरैरा ज्यादा हंसना नहीं है, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता। मैं फिर दिल जब मुर्दा हो जाता फिर अजान भी अच्छी नहीं लगती, कुरान की तिलावत भी अच्छी नहीं लगती, फिर बंदे का नमाज की तरफ आने को जी नहीं चाहता, नमाज में बंदे का दिल नहीं लगता, मस्जिद की तरफ आने को उसका जी नहीं चाहता क्योंकि मर चुका है अंदर। इसलिए फरमाया कि आखिरत की हमेशा फिक्र करनी है। इमामुल अंबिया के गुलामों, हमें आज के खुतबे का यही पैगाम है कि हमने हर हाल में उस रब का शुक्र अदा करना है, हर हाल में हमने इबादत का एहतमाम करना है। अल्लाह के एक नबी थे, वो एक पत्थर के पास से गुजरे, मैं बताने लगा हूँ पत्थर भी रब को लोग कितना डरते, तो बंदा होकर तू नहीं डरता। अब अल्लाह के नबी उस पत्थर के पास से गुजरे, उस पत्थर में से पानी निकल रहा था, पानी निकल रहा था, कसरत से पानी निकल रहा था। अब अल्लाह के नबी को बड़ा ताज्जुब हुआ, अर्ज़ की मालिक ये क्या माजरा है, इस पत्थर में से क्यों निकल रहा है, हिकमत क्या है, वजह क्या है। अब अल्लाह ताला ने उस पत्थर को बोलने की ताकत अता फरमाई। वो बाबियानियां बड़ी शाना ने, अल्लाह के प्यारों की बड़ी शान है। अब सुनना, एक पत्थर वो भी बोल रहा है और अल्लाह के नबी से गुफ्तगू शुरू हो। वो पत्थर कहने लगा है अल्लाह के नबी जब से मुझे ये पता चला है कि जो जहन्नुम है ना उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जब से पत्थर का मैंने सुना है तो अल्लाह के नबी तब से मैं रोई जा रहा हूँ, मैं डर गया हूँ कहीं मुझे जहन्नुम में न डाल दिया जाए। इंसान जरा सोचने की बात है, पत्थर अपने रब से इतना डर रहा है, पत्थर खौफे खुदा के अंदर रो रहा है, वो पत्थर रो रहा है, न जाने मेरे बारे में क्या होगा। अब अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, मालिक इस पत्थर के बारे में हुक्म इरशाद फरमा दे, इसके साथ तेरी रहमत का मामला होगा। तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमा दी, फरमाया मेरे प्यारे इस पत्थर को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह तेरे ऊपर राजी है,
यार कोई रो के मना लेता, कोई हंस के मना लेता। बात मनाने की है, इस अंदाज से भी मनाया जाए, रोक कर रब को मना लिया जाए, तो ये सस्ता सौदा है। पत्थर रो रहा था, अल्लाह को उसके आंसू कबूल हो गए। अल्लाह ने उसकी बशीर फरमा दी, फरमाया क्या मेरे नबी इस पत्थर को खुशखबरी सुना दो, तेरे ऊपर अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है। अब अल्लाह के नबी चले गए, कुछ वक्त गुजरा, फिर उस पत्थर के पास से गुजरे तो क्या देखा, उस पत्थर में से फिर पानी निकल रहा, वो फिर पानी बह रहा है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में, मालिक ये क्या माजरा है। अल्लाह ने फिर पत्थर को बोलने की ताकत अता फरमा दी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पत्थर पहले तो तू रोंदा सी खौफे खुदा तो, जहन्नम तो डर के तू रो रहा सी, तो हुण तो तेरे पास खुशखबरी है, अल्लाह पाक ने रहमत कर छड़ी है। अब तेरे इस रोने की वजह क्या है। अब उस पत्थर का जुमला सुनिए, तो पत्थर कहने लगा, अल्लाह के नबी पहले मैं रो रहा था खौफ की वजह से, अब रो रहा हूं खुशी के अंदर। पहले खौफ के आंसू थे, अब शुक्राने के आंसू है। मालिक तेरा लाख लाख। देखो बात करने का मकसद, अल्लाह पाक ने हमें जिंदगी अता फरमाई है, उस रब का शुक्र अदा करें। आप कहेंगे कर साहब आप हमें बार बार शुक्र का कह रहे हैं, तो हम कैसे शुक्र अदा करें। ये बात याद रखना, शुक्रिया अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज। जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा वो अपने मालिक का शुक्र अदा करेगा। अल्लाह करीम की बात बार अल्लाह ताला हमें हर हाल में जिक्र और शुक्र अदा करते रहने की तौफीक अता फरमाए।